वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AMR सोशोलॉजी क्लासेस। आप सबका इसमें स्वागत करते हैं। हम लोग जो है बात कर रहे थे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी के क्वेश्चन पेपर पर। तो हमने जो है 1 से लेके 80 तक क्वेश्चन देख लिया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे 81 से अब उसके आगे का क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। तो 81 नंबर क्वेश्चन है, माध्य की गणना करने का प्रत्यक्ष विधि का कौन सा सूत्र है। तो इसमें पूछ रहा है माध्य की गणना करने का प्रत्यक्ष विधि का कौन सा सूत्र है। तो इसका होगा ऑप्शन ए, माध्य इक्वल टू सिग्मा fx अपान कैपिटल N। अगला देखते हैं। अगला है सहसंबंध गुणांक सदैव इन के मध्य होता है। तो सहसंबंध गुणांक सदैव जो है -1 और +1 के बीच में होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है गुडे एवं हार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रकार है। तो इसमें जो है अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रकार पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है, सभी सही है, ऑप्शन डी। तो ए में दिया है मध्य विश्लेषण, बी प्रसंग विश्लेषण, सी जो है संरचनात्मक विश्लेषण। ये तीनों जो है अंतर्वस्तु विश्लेषण के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की विधियां हैं। तो यह किसने कहा है। तो यह कहा है एफ अब्राहम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एच गारफिंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक विधि विज्ञान से कौन संबंधित है। लोक विधि विज्ञान से जो है एडमंड ह्यूर्सल संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, नौ प्रकार्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो नौ प्रकार्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जेफ्रे अलेक्जेंडर ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित है। तो उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से सभी सही हैं। तो ये जो है फ्रेकॉज ल्यूटॉर्ड हैं, एक जो है जीन ल्यूटॉर्ड और जैक देरिडा, माइकल फोकॉल्ट, ये तीनों जो हैं उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन होगा ये सभी सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्धनता का कारण है। तो इसमें पूछ रहा है कि भारत में निर्धनता का कारण कौन सा है। तो ये है प्राकृतिक साधनों की कमी, तो ये भी सही है। प्राकृतिक विपत्तियाँ, ये भी सही है। कृषि का पिछड़ापन, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता का प्रकार है। तो लैंगिक असमानता का प्रकार कौन सा है। तो सभी सही हैं। तो फर्स्ट जो है मर्त्यता असमानता, प्रासूतिक असमानता, स्वामित्व असमानता, तो ये सभी जो है सही हैं। नेक्स्ट है, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये पारित किया गया था 1961 में, ऑप्शन बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो स्वतंत्र भारत में पूछ रहा है, तो स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना जो है 1951 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणितीय अनुपात में होती है जबकि उत्पादन गणितीय अनुपात में। कथन किसका है? तो ये जो है माल्थस का कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो हायर का हो, पीजीटी हो या फिर किसी भी स्टेट का यूपीपीएससी, उन एग्ज़ामों में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन देखे जाते हैं माल्थस से रिलेटेड। माल्थस की बुक भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, लैम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है पेशेवर अपराधी सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी सही है। जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी। लैम्ब्रोसो ने कहा है कि जो अपराधी होते हैं वो जन्मजात होते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित में से किस विद्वानों के किस युग ने प्रयोग किया है? किस युग ने प्रयोग किया है? तो इसमें नियमहीनता की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो इसमें दो हैं, दुर्खिम एवं मर्टन के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आत्महत्या दुर्खिम के अनुसार नहीं है? तो ये स्वाभाविक आत्महत्या दुर्खिम के अनुसार नहीं है। दुर्खिम ने जो है आत्महत्या का जो प्रकार बताए हैं, अहमवादी आत्महत्या, प्रार्थवादी आत्महत्या, अस्वाभाविक आत्महत्या। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा है श्वेतपोश अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा संपादित किया जाता है? ये कथन पूछ रहा है, श्वेतपोश अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा संपादित किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर होना चाहिए, एक सदरलैंड ने तो इसकी अवधारणा दी है। अब इसमें से जो है दोनों में से कोई एक हो सकता है। दोस्तों कमेंट करके बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। नेक्स्ट चलिए, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है राम आहूजा। नेक्स्ट, भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण W.H. वाइजर ने मुख्यतः निम्नलिखित आधार पर किया है। तो वाइजर ने जो है जजमानी संबंध पे जो है बताया है उन्होंने, तो जजमानी व्यवस्था पे। नेक्स्ट है, भारत के ग्रामीण एवं नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख विभेदकारी कारक है। भारत के ग्रामीण तथा नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख विभेदक कारक हैं, कौन सा है? तो ये है जनसंख्या घनत्व की भिन्नताएं। नगरों के अस्तित्व में आने का कारण है, नगरों के अस्तित्व में आने का कारण है औद्योगिकरण। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी है अशिक्षा, जातिवाद, भ्रष्टाचार। ये सभी जो है सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को प्रवर्तित किया गया था। इसको प्रवर्तित किया गया था 1 अप्रैल 1999 में। अब है
नौकरशाही की अवधारणा किसने दी है? तो ये कॉमन सी क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने दिया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1926 में। भारत में औद्योगिक संघर्ष का कौन सा एक कारण नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा एक कारण नहीं है औद्योगिक संघर्ष का। तो इसमें से है अधिक लाभ, अधिक मजदूरी की मांग, ये तो औद्योगिक संघर्ष का कारण है। श्रमिकों की अशिक्षा और नेताओं की गिरफ्तारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का लाभ है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का लाभ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही हैं। पारस्परिक सद्भावना की स्थापना, औद्योगिक शांति, उत्पादकता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक औद्योगिक समाज की विशेषता है? कौन सी एक जो है औद्योगिक समाज की विशेषता है? तो इसका होगा ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। यह औद्योगिक समाज की विशेषता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमीकरण की विशेषता है? पश्चिमीकरण की विशेषता इसमें पूछ रहा है, तो कौन सी है? तो ये सभी हैं, जटिल प्रक्रिया है, तटस्थ अवधारणा है, चेतन अवचेतन प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन डी, जाति व्यवस्था में संस्तरण नहीं पाया जाता है। इसका डी सही है। एन एसे ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया जो है, एसेज ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसकी है? ये है योगेंद्र सिंह की पुस्तक। नेक्स्ट चलते हैं, जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, डाल्टन तथा कार्ल सैंडर्स ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया है? 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, धर्म की अपनी व्याख्या में किसने पवित्र एवं लौकिक साधारण के मध्य अंतर स्थापित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दुर्खिम। नेक्स्ट, समाजशास्त्री समाज का अध्ययन दो स्तरों पर करते हैं। जो समाजशास्त्री होते हैं समाज का अध्ययन दो स्तरों पर करते हैं। किन स्तरों पर करते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सूक्ष्म एवं बृहद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक शोध में सामान्यतः दो प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है। एक को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं एवं दूसरे को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नियंत्रित समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? यह भी कॉमन क्वेश्चन है, आर.के. मर्टन के द्वारा। नेक्स्ट है, कोजर ने संघर्ष के दो प्रकारों के मध्य विभेद किया है। निम्नलिखित में से सही को पहचाने। तो कोजर ने संघर्ष के दो प्रकारों के मध्य विभेद किया है, तो कौन सा है? तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन डी, वास्तविक एवं अवास्तविक संघर्ष। अगला क्वेश्चन है, मैलिनोवस्की के प्रकार्यवाद को बहुधा ही कहा जाता है। मैलिनोवस्की के प्रकार्यवाद को क्या कहा जाता है? तो इसके प्रकार्यवाद को व्यक्तिपरक प्रकार्यवाद कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन एक पद्धति क्रिया को उसकी सामान्य एवं स्वाभाविक परिस्थिति में देखती है? एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। तो निम्नलिखित में से कौन एक पद्धति क्रिया को उसकी सामान्य एवं स्वाभाविक परिस्थिति में देखती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सहभागी अवलोकन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सहसंबंध का प्रकार है? सहसंबंध का प्रकार कौन सा है? रेखी तथा वक्र रेखी। नेक्स्ट है, कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोग? 125 क्वेश्चन देख लिए दोस्तों, और 15 मिनट हो चुके हैं। तो हम लोग जो है और 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक समूह शब्द का निर्माण किसने किया और इसका प्रयोग परिवार के लिए किया? प्राथमिक समूह शब्द का निर्माण, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, चार्ल्स कूले। नेक्स्ट है, परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा आर.के. मर्टन ने दिया है, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट, मर्टन ने पूर्वाभासी समाजीकरण की अवधारणा को अपनी किस विवेचना में प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संदर्भ समूह। अगला है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, जिससे क्वेश्चन हमें स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई दे सके। तो चलिए, टायलर की संस्कृति की परिभाषा में 2 मूलभूत चीज़ें हैं जिन्हें सामाजिक जीवन में एक दूसरे के संपर्क में आने के दौरान सीखा जाता है। इसमें से एक है ज्ञान, और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है ऑप्शन ए, क्षमता। अगले पे चलते हैं। एक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियों का समुच्चय कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है परिस्थिति पुंज। परिस्थिति पुंज, ऑप्शन बी राइट आंसर है। कितना हो गया? 29। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट है, मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है। तो मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है वर्ग संघर्ष पर। तो आज जो है इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर अगला जो जितने क्वेश्चन बाकी हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।